नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं लर्न 3D मैक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 13। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विंडो और डोर के बारे में। विंडोज़ और डोर 3D मैक्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या साइज और पैरामीटर दोगे कि विंडो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही साइज क्रिएट करे। और दूसरा यह है कि विंडोज़ और डोर के अंदर क्या क्या टाइप अवेलेबल होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं विंडोज़ से। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट के अंदर जियोमेट्री में, इसमें लिस्ट के अंदर चले जाते हैं विंडोज़ पर और सबसे इजी और बेसिक विंडो क्रिएट होती है फिक्स विंडो। इन सभी विंडोज़ को मैं क्रिएट करने वाला हूं प्रोस्पेक्टिव व्यू पर। विंडो के अंदर सबसे पहले विड्थ क्रिएट होती है, तो यहाँ पे विड्थ मैंने क्रिएट कर दी। देन फिर क्लिक रिलीज करने के बाद डेप्थ क्रिएट होएगी और फिर क्लिक दोबारा छोड़ने के बाद हाइट क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अभी हमने विड्थ, डेप्थ और हाइट क्रिएट करी है जिसके पैरामीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो विंडोज़ हैं वो दो टाइप की कैटेगरीज के अंदर आती है। एक तो होती है सिंगल साइड ओपन होने वाली विंडो और दूसरी होती है डबल साइड ओपन होने वाली विंडो। लेकिन फिक्स विंडो एक लौती ऐसी विंडो है जो किसी भी साइड में ओपन नहीं होती, तो इसको हम सबसे स्टार्टिंग में क्रिएट कर रहे हैं। इसका साइज मॉडिफाई के अंदर जाके मैं देता हूँ। फिक्स विंडो का कोई साइज लिमिटेड नहीं होता है, यानी कि जितना बड़ा साइज आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। 3D मैक्स के अंदर तो हम जितनी बड़ी विंडो बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी घर में या शोरूम में या शॉप में अगर आपने फिक्स विंडो फिक्स करनी है तो उसके लिए उतना बड़ा साइज भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ग्लास का। तो यहाँ पे फिलहाल मैं हाइट रख लेता हूँ 7 फीट और विड्थ रख लेता हूँ 5 फीट। इसके बाद आ जाती है डेप्थ। डेप्थ विंडोज़ की बाय डिफ़ॉल्ट 4 इंचेस की होती है, तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस का सिंबल दे देता हूँ, यानी कि इन्वर्टेड कोमा। तो ये तो हमारा साइज हो गया। अब इसके बाद पैरामीटर कौन कौन से दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें फ्रेम का ऑप्शन है। फ्रेम हम देते हैं 2 इंचेस हॉरिजॉन्टली, 2 इंचेस वर्टिकली और थिकनेस देते हैं 1 इंचेस। तो ये हमारे फ्रेम का साइज हो गया। अब इसके बाद आ जाता है ग्लासिंग। इसका साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा है हम वो भी रहने दे सकते हैं, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 0.25 इंचेस अगर थोड़ा सा हमें मोटा ग्लास शो करना है तो। इसके बाद आ जाता है रेल्स एंड पैनल्स। रेल्स एंड पैनल्स के अंदर सबसे पहले तो पैनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फिक्स विंडो के अंदर एक स्ट्रेट ग्लास ही अप्लाई करा जाता है। अगर मैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पैनल या फिर वर्टिकल पैनल अप्लाई कर दूं और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल 1 इंच, तो इस टाइप की विंडो को हम कहते हैं पिक्चर विंडो। तो एक तरफ हमारी सिंपल फिक्स विंडो आ जाती है और दूसरी तरफ इसी के पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम पिक्चर विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विंडो के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट विंडो आ जाती है स्लाइडिंग। तो यहाँ पर भी सबसे पहले विड्थ क्रिएट होएगी, देन फिर डेप्थ क्रिएट होएगी और फिर हाइट। ये 3 पैरामीटर देने के बाद मैं चले जाऊँगा मॉडिफाई में और यहाँ पे भी इसका साइज दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको मैं 5 फीट साइज देने वाला हूँ। इसके अलावा जो डेप्थ इंक्रीज दी गई थी वो 4 इंचेस ही रहेगी। हर विंडो की डेप्थ आपको 4 इंचेस ही देखने को मिलेगी, कुछ विंडोज़ को छोड़कर। इसके बाद फ्रेम में चले जाते हैं। फ्रेम में एक कॉमन साइज ही आपको देखने को मिलेगा 2 इंचेस बाय 2 इंचेस का और थिकनेस रखेंगे 1 इंचेस की। इसके अलावा ग्लेजिंग थिकनेस भी 0.25 इंचेस हम रखेंगे, जो कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको फिक्स विंडो के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें रेल्स एंड पैनल्स भी शो करते हैं। इसमें भी हम 1 या 2 पार्ट में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पैनल्स दे सकते हैं और इसको रेल विड्थ में दे दूंगा 1 इंचेस। तो कुछ इस टाइप का ये पैनल शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे चैम्फर्ड प्रोफाइल ऑप्शन शो कर रहा है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जो रेल विड्थ मैंने अप्लाई करी थी उसको आप देखोगे कि ये चैम्फर के अंदर शो कर रहा है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा क्लासिक फर्नीचर हम दिखाना चाहते हैं या क्लासिक आर्किटेक्चर हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ऐसी आपको चैम्फर प्रोफाइल दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं चैम्फर प्रोफाइल ऑफ कर दूं तो इस टाइप का जो फ्रेम है वो आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें नीचे ओपन का ऑप्शन शो करता है। इस टाइप की जो विंडो है वो हैंग विंडो कैटेगरी के अंदर आती है और इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हैंग ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे जो इसका स्लाइडिंग ऑप्शन है वो मैं स्विच कर देता हूँ, यानी कि 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2। और अब ओपन करके देखते हैं, ये लेफ्ट टू राइट स्लाइड डोर शो कर रहा है। तो चाहे इसे हैंग ऑप्शन के अंदर रखो या फिर स्लाइड विंडो के अंदर रखो, दोनों में जो ओपन पोजीशन है वो सिर्फ 45% रहती है, यानी कि पूरी की पूरी विंडो में सिर्फ जो ओपन एरिया है वो 45% ही रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट विंडो में चलते हैं। नेक्स्ट विंडो का नाम है केसमेंट। केसमेंट इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर बहुत इस्तेमाल करी जाती है। इसमें भी सबसे पहले विड्थ क्रिएट होएगी, देन फिर डेप्थ और फिर हाइट। इसकी भी प्रॉपर्टीज हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 बाय 5 इसकी विड्थ रख लेता हूँ और 4 इंचेस इसकी डेप्थ रखूंगा। देन इसके बाद हॉरिजॉन्टल विड्थ 2 इंचेस, वर्टिकल विड्थ 2 इंचेस और थिकनेस 1 इंचेस। ग्लास थिकनेस इसकी 0.25 इंचेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये जो हमने विंडो क्रिएट करी है किस टाइप से वर्क करती है। यहाँ पे नीचे ओपन विंडो का ऑप्शन है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये विंडो 100% आपकी ओपन हो सकती है, यानी कि जितना एरिया आपको विंडो का दिखाई दे रहा है उतनी ही % ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो 2 टाइप के अंदर आ जाती है। फर्स्ट टाइप जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 2.5। ये हमारी सिंगल विंडो हो गई। अब डबल विंडो दिखा देता हूँ। डबल विंडो के लिए यहाँ पे मैं विड्थ इसकी डबल रखूंगा, यानी कि 5 बाय 5 और नीचे पैनल विड्थ के साथ में यहाँ पे 1 और 2 का ऑप्शन आ रहा है। 2 पे क्लिक कर देता हूँ तो 2 साइड ओपन होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो हमारी केसमेंट विंडो है वो 2 टाइप से डिवाइड होती है इस तरीके से। अब इसके अंदर फ्लिप स्विंग देख लेते हैं। जैसे हम फ्लिप पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो विंडो है वो अंदर की साइड ओपन हो जाएगी। वैसे बाय डिफॉल्ट बाहर की साइड शो करती है। ज्यादातर जो खिड़कियां हैं वो बाहर की साइड ही ओपन होती है। कुछ ही जगहों पर विंडोज की ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि विंडो अंदर की साइड देनी पड़े, तो उसमें आपको यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट विंडो पे चलते हैं। इसका नाम है इवनिंग विंडो। इसकी विड्थ मैं क्रिएट करता हूँ, देन फिर डेप्थ क्रिएट करूंगा और हाइट। इसका फिलहाल जो साइज है मॉडिफाई में जाके इसकी हाइट में रख लेता हूँ 2.5, विड्थ रख लेता हूँ 5 और डेप्थ रख लेता हूँ 4 इंचेस। इसके बाद इसमें भी जो फ्रेम का साइज है वो 2 इंचेस और 2 इंचेस और 1 इंचेस रहेगा। इसमें भी ग्लास की थिकनेस 0.25 इंचेस। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको विंडो ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से ओपन होती है विंडो। इसके अंदर आपको यहाँ पे पैनल काउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें मैं 1 या 2 पैनल में इसको या 3 या इससे ज्यादा पैनल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे एक ही पैनल इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसकी विड्थ रखूंगा 1 इंचेस, कुछ इस टाइप का। ओवेनिंग विंडो आपको ज्यादातर इंटीरियर में, किचन के अंदर या वॉशरूम में या बेसमेंट की छत पर या फिर रूफ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर ये विंडो थोड़ी सी लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और यहाँ पे 3D Max के अंदर हम इसे तो 100% तक ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो 45% तक रहती है आर्किटेक्चर के बेस पर। अब इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसी विंडो को अगर मैं रोटेट में जाके या फिर मिरर के जरिए इसे Z एक्सेस में स्विच कर दूं, तो अभी जो विंडो आपको यहाँ पे शो कर रही है इस विंडो को कहते हैं होपर विंडो। ये विंडो इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में काफी इस्तेमाल करी जाती है। अब नेक्स्ट विंडो क्रिएट करते हैं। इस विंडो का नाम है पिवट विंडो। तो इसमें भी सबसे पहले विड्थ क्रिएट होएगी, देन डेप्थ क्रिएट होएगी और फिर हाइट। इसके भी पैरामीटर मैं मॉडिफाई के अंदर जाके देता हूँ। इसका साइज हम दे देते हैं 4 इंचेस। इसका साइज हम दे देते हैं 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 इंचेस।
और इसमें जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल विड्थ 2 इंचेस, वर्टिकल विड्थ 2 इंचेस और थिकनेस 1 इंचेस और ग्लेजिंग थिकनेस 0.25 इंचेस। तो ये साइज हमने दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे रेल्स विड्थ शो करेगी, लेकिन इसमें किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जॉइंट देने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे नीचे ओपन ऑप्शन है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है पिवट विंडो और कई जगहों पर इसे सेंटर पिवट विंडो भी कहा जाता है। इसकी रेल्स विड्थ मैं दे देता हूँ 1 इंचेस। अब ये है सेंटर पिवट हॉरिजॉन्टली, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर एक और टाइप आता है, वो है वर्टिकल पिवट विंडो। तो ये हॉरिजॉन्टल पिवट विंडो है और ये है वर्टिकल पिवट विंडो। सिंपल इस ऑप्शन को छेड़ने से हम इसे स्विच कर सकते हैं। अब लास्ट एक विंडो आती है जिसका नाम है जेलौसी। इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं अवेयरिंग विंडो का। इसको ड्रैग करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसकी थिकनेस और फ्रेम थिकनेस का साइज मुझे सिमिलर करना होगा उस विंडो को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जिनके साइजेस हैं वो मैं कम कर लेता हूँ। इन दोनों का साइज मैं 2.5 फीट रखूंगा। देन डेप्थ जो है वो डेप्थ सिमिलर ही रहेगी। इसमें फ्रेम की थिकनेस का साइज रखना पड़ेगा 1.75 इंचेस और इसमें जो पैनल काउंट है उसको हम इंक्रीज करेंगे। इसको एटलीस्ट हम इतना इंक्रीज कर देंगे कि जो हमारे पैनल की लेंथ है वो इस फ्रेम के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे पैनल का साइज रखा है 10 और कुछ इस टाइप का ये ऑप्शन शो कर रहा है। ये ज्यादातर इंटीरियर और एक्सटीरियर में एसी कनेक्शन या वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब चलते हैं डोर पर। तो यहाँ पे क्रिएट में ज्योमेट्री विंडोज के अंदर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डोर्स पर। इसमें फर्स्ट हमारा डोर आता है, सबसे कॉमन डोर पिवट डोर। इसमें भी सबसे पहले विड्थ क्रिएट होती है, देन इसके बाद डेप्थ क्रिएट होएगी और हाइट क्रिएट होएगी। इसमें हाइट का एक कॉमन साइज होता है, वो है 7 फीट। विड्थ इसकी रखी जाती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 फीट और डेप्थ इसकी रखी जाती है 4 इंचेस। तो ये होता है डोर के फ्रेम का बेसिक साइज। अब इसके बाद चले जाते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शंस के अंदर जिसमें आता है डबल डोर। बट डबल डोर के लिए ये अमाउंट इस्तेमाल नहीं करी जाती है, वो ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसमें स्विंग ऑप्शन आता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करके देखना पड़ेगा डोर को। इसमें फ्लिप स्विंग का ऑप्शन है जिसे हम अंदर या बाहर की साइड शो कर सकते हैं और इसके अलावा फ्लिप हिंड का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लेफ्ट और राइट इस डोर को शो कर सकते हैं। बट मोस्टली बाय डिफॉल्ट इसी साइड में आपको डोर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर भी आ जाता है फ्रेम। तो फ्रेम का साइज तो आपको यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिलेगा, 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बाय 1 इंचेस। तो ये साइज मैंने दे दिया है अपने डोर को। अब चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट फिलहाल अभी और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। इसमें नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट थिकनेस, यानी कि हमारे जो डोर है वो कितना मोटा होना चाहिए। तो डोर की थिकनेस होती है 2 इंचेस तक। इसके अलावा इसमें एस टाइल्स टॉप रेल का ऑप्शन आ रहा है। इसको इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे कि जो हमारा फ्रेम है वो इनसाइड इंक्रीज हो रहा है। तो मोस्टली डोर्स के अंदर आपको इस टाइप का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। अब कहीं पर ये फ्रेम 6 इंचेस का, कहीं पर 8 इंचेस का और कहीं पर 1 फीट तक का इसका साइज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैं कर देता हूँ 8 इंचेस। देन इसके बाद आ जाता है बॉटम रेल्स। अगर बॉटम रेल्स मुझे अलग से क्रिएट करना होगा, यानी कि इसे इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग करना होगा, तो मैं कर सकता हूँ। बट फिलहाल इसका साइज इतना इंक्रीज नहीं करना है कि डोर से बाहर ही निकल जाए। तो इसका साइज मैं कर देता हूँ 1 तक और जो मेरा एस टाइल्स टॉप रेल्स का जो ऑप्शन है उसे मैं 0.5 फीट कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से ये सेटिंग ठीक लगेगी। अब इसके बाद चले जाते हैं पैनल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अंदर, यानी कि इसमें भी आप इस टाइप के डिवाइड ऑप्शंस दे सकते हो। अब अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो उसमें इस टाइप के डोर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ग्लासेस भी लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो डोर है वो कंप्लीट वुड के बनाए जाते हैं। तो उसमें ये फ्रेम्स तो शो करेंगे लेकिन ये भी वुड के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, इसके अंदर नीचे आपको माउंटेन
ऑप्शन मिलेगा जिसको इंक्रीज करने से इसके बीच में जो फ्रेमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको तो फिलहाल मैं 2 रख लेता हूँ। और इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो है ग्लास का, 0.25 इसमें अमाउंट अप्लाई हुई भी है, यानी कि जो बीच में बेस दिखाई दे रहा है इसे हम ग्लास की तरह शो कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये जो डिजाइन है ये एज अ वुडन फ्रेम ही हम इस्तेमाल करें और इसमें एक अलग डिजाइन बनकर आए, तो इसके लिए हम नीचे बेविल्ड ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑन करते ही हमारा जो फ्रेम था इस फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इस फ्रेम को मैनेज करने के लिए नीचे यहाँ पे और प्रॉपर्टीज दी गई है, जैसे कि बेवल एंगल, ये बेवल एंगल शो कर रहा है। उसके बाद थिकनेस 2 इनसाइड के लिए, थिकनेस 1 आउटसाइड क्रिएट करता है, थिकनेस 2 अंदर की साइड स्केल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे मिडल थिकनेस आती है जो कि ये मिडल एरिया है। अब इसको कितना छोटा या बड़ा करना है वो हम इस अमाउंट के थ्रू सेट कर सकते हैं। ये मिडल एरिया सेट करने के बाद नेक्स्ट आता है विड्थ ऑप्शन और फिर विड्थ 2 यानी कि अंदर की साइड का फ्रेम। तो यहाँ पर अब आपको एक अलग डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो ये डिजाइन मुझे तब बेटर लगेगा जब मैं एस टाइल्स और टॉप रेल का इस्तेमाल करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, एटलीस्ट 0.25 फीट और बॉटम से भी 0.25 फीट। तो ये तो बन गया है हमारा सिंगल डोर। अब इसी को अगर डबल डोर में शो करना हो तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ऊपर जाकर यहाँ पे साइज में दे दूंगा 7x7 का और इसमें डबल डोर पे क्लिक कर दूंगा। या फिर मिनिमम टू मिनिमम अगर डबल डोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो विड्थ में 5 फीट साइज होना चाहिए। अब ये है कि साइज को मैनेज करने के लिए जो पैनल वर्टिकल साइज है इसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी जो साइज है वो स्क्वायर में नहीं शो कर रहा है तो इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अब ये साइज थोड़ा सा इक्वल शो कर रहा है। तो ये तो था पिवट डोर के ऑप्शंस। अब नेक्स्ट डोर आता है इसमें स्लाइडिंग का, जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर और कई सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर काफी इस्तेमाल करा जाता है। इसमें हमेशा आपको 2 साइड्स मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट मैं हाइट दे देता हूँ 7 फीट, विड्थ दे देता हूँ 5 फीट तक और डेप्थ दे देता हूँ 4 इंचेस। इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है फ्लिप फ्रंट बैक, यानी कि इसमें डोर जो है वो आगे और पीछे हो सकता है, जो ओपन करने वाला डोर है। दूसरा है फ्लिप साइड, यानी कि लेफ्ट या राइट साइड ओपन पोजीशन हम इसमें दे सकते हैं। तो ये 2 चॉइसेस हमने इसमें सेट करनी है। इसके बाद नीचे आ जाता है फ्रेम ऑप्शन, जो कि पहले भी कई सारी विंडोज और डोर के अंदर हम अप्लाई कर चुके हैं। 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बाय 1 इंच। इसके अलावा इसमें भी नीचे आपको लीफ पैरामीटर मिलेगा, जो कि सेम इस डोर की तरह ही आपको सेट करने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट कि इस डोर की मोटाई आपने कितनी रखनी है, मैं यहाँ पे 2 इंचेस कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी एस स्टाइल टॉप रेल ऑप्शन मिलेगा, जिसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ 0.5 तक और बॉटम रेल जो है उसे मैं कर देता हूँ 1 फीट तक। इसके अलावा इसमें भी हॉरिजॉन्टल पैनल एंड वर्टिकल पैनल के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसका साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 0.25 और बॉटम का कर देता हूँ 0.5। ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बट अगर मॉडर्न डिजाइन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें फ्रेम बहुत ही बारीक रखे जाते हैं और ये डिवाइडर तो उसमें होते ही नहीं है। बट अभी फिलहाल इसी प्रॉपर्टी को मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये बीच की विड्थ है तो इसके अमाउंट में 2 रख लेता हूँ और नीचे इसके अंदर भी बेवल ऑप्शन है जो सेम इस टाइप का डिजाइन क्रिएट कर देंगे। अभी तो फिलहाल मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और अगर मॉडर्न डिजाइन के अंदर हमें इस फ्रेम को सेट करना हो तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो जो आपकी डेप्थ है इसे आप और भी कम कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इस टाइप के जो डोर है वो वुड में कम और फाइबर में ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो 2 इंचेस हम इसकी डेप्थ दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें भी ओपन का ऑप्शन तो रहेगा ही। यहाँ पे जो फ्रेम ऑप्शन है इसको सेम रहने देते हैं। नीचे लीफ पैरामीटर, इसमें सबसे पहले तो ये सेगमेंट्स हमारे हट जाएंगे और जो इनका फ्रेम है वो हम रखते हैं 2 इंचेस बाय 2 इंचेस और जो इसमें ग्लास की थिकनेस है जो यहाँ पे शो कर रही है वही हम रख सकते हैं और जो हमारे डोर की थिकनेस है वो 1 इंच तक हो जाएगी, कुछ इस टाइप का। तो ये तो हो गए हमारे पिवट डोर 1 साइड और 2 साइड। इसके अलावा स्लाइड डोर आ जाते हैं ये फ्रेम्स के साथ और ये मॉडर्न डिजाइन में। इसके अलावा लास्ट आता है इसमें बी फोल्ड। बी फोल्ड में भी यहाँ पे विड्थ क्रिएट होएगी, देन डेप्थ, फिर हाइट। इसका साइज भी मैं कर देता हूँ 7 बाय 5। डेप्थ इसके अंदर मैं दे
देता हूँ 4 इंचेस। इसके अंदर ओपन करके देख लेते हैं पहले इस डोर को। कुछ इस टाइप का ये शो करेगा। यहाँ पे डबल डोर ऑप्शन भी है, दोनों साइड से हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और सिंगल साइड भी। इसमें फ्लिप कर सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड, देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसके बाद नीचे ओपन फ्रेम का ऑप्शन आता है, क्रिएट फ्रेम अगर आप रखना चाहते हो या नहीं। फ्रेम का साइज मैं रख लेता हूँ 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बाय 1 इंचेस। और नीचे इसके अंदर भी आपको लीफ पैरामीटर मिल जाएंगे जिसका साइज आप 2 इंचेस, 0.5 फीट टॉप रेल और 1 फीट बॉटम रेल, और इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स। बट ज्यादातर इस टाइप के डोर में इतना हैवी मटेरियल नहीं रखा जाता है। जैसे कि 2 इंच का यहाँ पे वुड मैंने शो करा है, इतना मोटा फ्रेम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना हैवी बेस होएगा स्लाइड के लिए या फिर फोल्ड के लिए, उतने ही डोर के खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है वो 1 इंचेस रखी जाती है। इसके अलावा टॉप रेल और ये सभी ऑप्शन रखना चाहे तो रख सकते हैं 1 फीट तक, और इसके अलावा जो बीच में सेगमेंट्स शो कर रहे हैं वो ना भी रखे तो चल जाएंगे। इसे मैं 0.75 बाय 0.75 इतना रख दूं, बीच में ग्लास शो करेगा तभी आउटपुट ठीक है। इसमें माउंटेन ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन ये माउंटेन ऑप्शन तब वर्क करेगा जब हम ये सेगमेंट्स इंक्रीज करेंगे। देन इसके अलावा नीचे ग्लास और बेवल ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।